हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आज अपना जो टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें अपन जो इसके थ्री जो फेज या थ्री जो स्टेप है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट फेज अपन ने असेसमेंट वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड फेज अपने नर्सिंग डायग्नोसिस और जो थर्ड था नर्सिंग प्लानिंग। ठीक है, तो ये फेज़ नर्सिंग प्रोसेस के अपने जो 3 फेज अपने कंप्लीट किए हैं। इसमें आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। और आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फेज जो है, या अपन फोर्थ फेज नर्सिंग प्रोसेस का जो फोर्थ फेज है वो है इम्प्लीमेंटेशंस, है ना। और जिसको अपन कह सकते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस, है ना। इट इज़ द फोर्थ फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशंस में अपन देखेंगे कि भी इम्प्लीमेंटेशंस क्या है। ठीक है, और या इससे पहले अपन ने देखा था कि भी जो डायग्नोसिस है, असेसमेंट जो है, या प्लानिंग जो फेज है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना, है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी अपन ने एक जो प्लानिंग फेज में, या कह सकते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस की जो थर्ड फेज है प्लानिंग। ठीक है, इससे पहले अपन ने प्लानिंग फेज देखा था, है ना। और प्लानिंग फेज में अपन ने क्या किया था कि भी जो नर्सिंग जो डायग्नोसिस जो अपन ने बनाए थे, है ना, नर्सिंग डायग्नोसिस जो फॉर्मुलेट किए थे उनको अपन ने क्या किया था, प्लान किया था, एक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको सेट किया था। ठीक है, तो कहने मतलब उसमें अपन ने प्लान किया, और प्लानिंग में अपन ने क्या किया था, गोल बनाए। ठीक है, गोल सेट किए थे, है ना। और उसके बाद अपने नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो स्टेब्लिश किए थे। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो अपन सेट किए। ठीक है, तो जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो, या कह सकते हैं कि जो अपन ने जो प्लान किया था, है ना, या जो अपन ने डिसाइड किए थे नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना, जो एक्शन अपन ने जो लिए थे, जो, ठीक है, या कह सकते हैं एक जो नर्स है उसने जो इंटरवेंशन जो सेट किए थे, है ना, उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, है ना, या उसको कैरी आउट करना। ठीक है, जो भी अपन ने प्लानिंग फेज में जो भी अपने नर्सिंग एक्शन जो लिए थे, है ना, उसको क्या करना, कैरी आउट करना, या उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना मीन्स कैरी आउट। ठीक है, उसको मतलब इसमें इम्प्लीमेंट करना मीन्स मतलब उसको कैरी आउट करना। कैरी आउट मत कह सकते हैं इसको, मतलब यूज में लेना, या इसको एक्शन लेना इन पे, या कुछ काम करना। ठीक है, या इसको कंप्लीट करना जो भी अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने प्रोवाइड द, जैसे एक आपको एग्जांपल बताता हूँ नर्सिंग इंटरवेंशन का, है ना। जैसे प्रोवाइड द कंफर्ट पोजीशन टू पेशेंट, है ना, जो पेशेंट है उसको कंफर्ट पोजीशन देनी है। ठीक है, ये नर्सिंग इंटरवेंशन है, अपना प्लान है कि भी जो पेशेंट है उसको पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या एंजाइटी वगैरह कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो उसको कंफर्ट पोजीशन देनी है। ठीक है, तो ये एक नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में अपन क्या करेंगे कि भी जो पेशेंट जो है उसको कंफर्ट पोजीशन अपन ने दे चुके हैं, अपन ने दे दिए, है ना। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड, है ना। जैसे अपन कोई भी वर्ड अपन कह सकते हैं, कोई काम कर चुके हैं तो उसमें अपन ईडी जो है, ईडी वर्ड जो है ना, वो अपन ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड द कंफर्ट पोजीशन टू द पेशेंट। ठीक है, मतलब इसमें अपन जो कंफर्ट पोजीशन है वो अपन दे चुके हैं, है ना, या प्रोवाइडेड द सुपाइन पोजीशन टू द पेशेंट। ठीक है, तो ये अपन इम्प्लीमेंटेशन में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से सुनना आप, क्योंकि इसमें क्लास का जो आप चाहते हो कि भी, है ना, क्लासरूम जो है ना, वैसा माहौल बने, बट ऐसा माहौल नहीं बन पाएगा। बट आप अगर कोऑपरेट करोगे, अच्छे से सुनोगे, तो शायद ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग में कमेंटमेंट किया था कि भी ये सबसे हार्ड अगर लेंथ, जो यूनिट मैंने कहा था कि सबसे हार्ड और लेंथ यूनिट है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे, है ना। और आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, इसको जो बार बार जो है लर्न करो, देखो कि भी हाँ, इसमें और भी आप जरूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास को फॉलो करो, आप और भी यूट्यूब वगैरह उस पर आप, है ना, या गूगल पे आप सर्च करके इस टॉपिक को अच्छे से देखो, नोट्स वगैरह फॉलो करो। ठीक है, तो ज़रूर सक्सेस होंगे हम। ठीक है, तो ये यूनिट अगर आप क्लियर हो गई तो ये लाइफ टाइम जो है ना, ये जैसे आपको कुछ टॉपिक बताए थे कि जिस टॉपिक या फंडामेंटल लगभग टॉपिक है जिसको आपको लाइफ टाइम जो है नीड होगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं इसमें। इट इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आपको बताया कि भी ये जो नर्सिंग प्रोसेस जो है उसकी फोर्थ स्टेप है ना, जिसको अपन नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, जिसमें जो भी प्लानिंग जो अपन ने की है ना, इसमें उसको अपन क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। ठीक है, कैरी आउट, in which nurse carry out or implementation of all the planned
नर्सिंग एक्शन इन प्लानिंग फेज, मतलब प्लानिंग फेज में जो भी नर्सिंग एक्शन अपने जो प्लान की थी, जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो प्लान किए थे, है ना, इसको अपन इसमें क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। कैरी आउट, ठीक है, मतलब अंजाम देना, है ना। कोई भी अपन पहले प्लान करते हैं फिर उसको अंजाम देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने सुना होगा कि भी आज इस काम को अंजाम देंगे, ठीक है। या फिर आप मूवी वगैरह सीरियल वगैरह देखते हो, है ना, या ये डायलॉग वगैरह सुनते हो टिकटॉक वगैरह की, आज प्यार को अंजाम देंगे, ऐसा कुछ, है ना। आप कैसे देते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, है ना, बट ऐसे सुनते हैं अपन कि अंजाम देते हैं। बट इसमें ज़रूर पता है कि इसमें अपन कैसे कैरी आउट करेंगे, इसको कैसे अंजाम देंगे, ठीक है। तो अपन अंजाम देंगे, इसमें ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी प्लानिंग अपने की है उसको अपन क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए नर्सिंग प्लान इनटू एक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स द केयर प्रोवाइडेड, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं कि भी इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए नर्सिंग प्लान, मतलब जो नर्सिंग प्लान, जो प्लानिंग में अपने जो नर्सिंग प्लान जो किया था, है ना, उसको अपन रखते हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द नर्सिंग प्लान इनटू एक्शन, मतलब एक्शन में, मतलब उस पर एक्ट करना, डूइंग, है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, है ना, इनटू एक्शन एंड डॉक्यूमेंट द केयर प्रोवाइडेड, है ना, मतलब जो केयर अपन ने प्रोवाइड की है उसको डॉक्यूमेंट करना, मतलब रिकॉर्ड करना, है ना। ये नहीं कि अपने, मतलब आपको जैसे कोई भी पेशेंट है ना, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है ना, और उसको नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने लिखा है कि भी एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन, तो उसमें आप क्या लिखोगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, या कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपन जैसे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ना, वो अपना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, ठीक है। तो ये एक नर्सिंग इंटरवेंशन है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखोगे, है ना। अभी आपको बताया कि इसमें अपन कि भी ये जो काम अपन ने करना, जो प्लान करना था, उसमें अपन कर चुके हैं, ठीक है। ईडी अपने को लगाना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेशन, मतलब इसमें अपन मेडिकेशन दे चुके हैं, ठीक है। तो है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, और जो मेडिसिन आपने दी है ना, उसमें नोट करना है, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, है ना, तो वो आपका जो इंटरवेंशन जो है ना, वो किसी काम का नहीं होगा। मतलब कहने का जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो स्टाफ आएगा उसको कैसे पता रहेगा कि भी आपने ये जो मेडिसिन जो है टेबलेट को जो पेशेंट को दी है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एक जो पेशेंट की जो एक्शन जो बिहेवियर है उसके लिए अपन कह सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान जो है अपन यूज़ में लेते हैं, ताकि पेशेंट को अपन प्रॉपर केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके। आगे अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन में, द नर्स परफॉर्म एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग केयर। इसमें क्या करते हैं, नर्स जो है एक एक्चुअल जो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है ना, और बट ऑल्सो टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। ये अपन देखते हैं यहाँ, ये आप ध्यान से सुनना ये चीज़, है ना। मैंने थोड़ी सी इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कर दूंगा, बट इसमें थोड़ी सी एक अलग चीज़ अपन देखेंगे इसमें, है ना। द नर्स परफॉर्म एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग केयर, ये बिल्कुल सही है कि भी जो नर्स जो है वो एक एक्चुअल जो एक्टिविटी जो है ना, वो परफॉर्म होती है इसमें, ठीक है। या इसमें कह सकते हैं कि भी आगे जैसे आपने आगे का सेंटेंस देखो, बट ऑल्सो टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। अब इसमें नर्स किस टाइप के जो एक्शन जो है ना, वो मतलब इसमें किस तरह के जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। या तो जो प्लानिंग की है, प्लानिंग में अपन ने जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो अपन ने बनाए हैं, है ना, जो प्लान किए हैं वो प्लान परफॉर्म करेंगे, या फिर जो पेशेंट की जो नीड है उनके अकॉर्डिंग जो एक्शन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बता रखी है कि भी जो प्लानिंग की है ना, उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, और जो पेशेंट की जो नीड है उनके अकॉर्डिंग भी अपने को जो एक्शन है वो अपने को लेने हैं, है ना, एक्शन जो है परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, तब आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अपन देखते हैं कि अगर प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, तो प्लानिंग में जो अपन ने किया है वही अपने को करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है आपने जो बनाए हैं, इससे पहले अपने देखा था प्लानिंग का जो लास्ट स्टेप नर्सिंग इंटरवेंशन, अपने गोल डिसाइड किए हैं, और नर्सिंग इंटरवेंशन के मैंने एग्जांपल भी आपको बताए थे कि भी नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन क्या क्या करते हैं, ठीक है।
एक फीवर का पेशेंट को लेके आपको मैंने बताया था, साथ साथ में अपन फीवर के पेशेंट को लेके चल रहे हैं, उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन तक अपन पहुंच गए हैं, ठीक है, और नर्सिंग इंटरवेंशन को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कि भी जैसे फीवर का जो पेशेंट है, ठीक है, उसको मतलब फीवर है, ठीक है, या कह सकते हैं कि उसको फीवर नहीं, अपन कह सकते हैं कि हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर ने या फिजिशियन जो है उसने मतलब हेडेक के लिए या कह सकते हैं कि उसकी लिए जो टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब कर, मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की हुई है। तो अपन क्या करेंगे, प्लानिंग जो है नर्सिंग इंटरवेंशन है उसमें अपन ने एक पॉइंट बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन, है ना, मेडिसिन, ठीक है। तो अपने प्लान किया कि इसको मेडिसिन देनी है, तो इम्प्लीमेंटेशन में अपन क्या करेंगे कि भी उसको पेशेंट को रीअसेस तो करेंगे ना, अपन पेशेंट को दोबारा पूछेंगे कि भी हाँ आपका जो हेडेक जो हो रहा था अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट कहे कि हाँ हो रहा है, तो अपन जो प्लानिंग में या कह सकते हैं जो अपने प्लानिंग की है, जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ना, उसको अपन क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उसको कैरी आउट करेंगे, मतलब उसको टैबलेट अपन जो मेडिसिन ओपन दे देंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेशन, नोट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बट अब आते हैं सेकंड, जो आपको अभी सेंटेंस बताया था, बट ऑल्सो टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट। बट अगर पेशेंट ये कह दे कि भी नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो हेडेक नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल भी हेडेक नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। नर्सिंग इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि भी आपको जो भी इंटरवेंशन जो आपने सेट किया है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब आप तो अपने अंजाम क्या कहते हैं ना, कैरी आउट करोगे, है ना, अंजाम दोगे। आप तो अंजाम नहीं देना, आपको उस काम को, उस रूप को अंजाम नहीं देना है। आपको क्या करना है कि भी पेशेंट की नीड है, पेशेंट की नीड क्या है कि भी उसको हेडेक है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेनी है, मतलब आपको उसको टैबलेट नहीं देनी है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है ना। नर्सिंग जो स्टाफ, नेक्स्ट जो स्टाफ आएगा वो अपने आप समझ जाएगा, या उसमें अपन ऐड कर सकते हैं, है ना, नॉट गिवन मेडिसिन, है ना, तो उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर रहे हो तो आप उसमें मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट स्टाफ जो आएगा नेक्स्ट शिफ्ट में, तो वो समझ जाएगा कि भी हाँ इसको हेडेक नहीं हो रहा था, इस कारण ये टैबलेट, मतलब जो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, एक्शन बनाया, एक्शन प्लान किया हुआ है बट इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। वैसे अपन नर्सिंग इंटरवेंशन जो इम्प्लीमेंटेशन जो है दोनों फेज एक जैसी ही है ना। उसमें अपन प्लान करते हैं और उसमें अपन देखते हैं कि भी हाँ जो प्लान किया था वो अपन ने इसमें कैरी आउट किया या नहीं किया है, ठीक है। हाँ, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा था, ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, ठीक है। कोई भी पेशेंट है जिसको हेडेक हो रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, है ना, तो एक डॉक्टर को अगर अपन देखें तो उसको जो कह सकते हैं जो उसकी जो प्रिस्क्राइब जो किया है मेडिसिन, जो प्रिस्क्राइब किया है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को देनी चाहिए। बट पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, वो चीज़ उसको अवॉइड करेंगे, मतलब उसको नहीं देंगे, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन कह सकते हैं पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो प्लान है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप साइड में ऐड कर सकते हो नोट लगा के, है ना। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग प्लान जो है उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। प्लान में बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है। तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन में अपन ने देखी, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं और इसमें अपन और भी अपन कह सकते हैं इसमें जो एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग केयर अपन कह सकते हैं इसमें, ठीक है। या इसमें अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली कोई भी जो क्या बोलते हैं, जो एक पेशेंट जो है ना, उसकी जो कंडीशन जो है ना, उसकी जो हेल्थ कंडीशन जो है उसको प्रमोट अपन करते हैं इसमें, रियल में अपन कह सकते हैं एक्चुअल जो एक्टिविटी अपन इसमें करते हैं। अभी तक तो अपन प्लान कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये मेन जो पॉइंट जो है ये अपन कह सकते हैं, इससे पहले जैसे इंटरवेंशन जो है वो भी मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट इंटरवेंशन अपन कहेंगे, ठीक है। बट ये भी इसमें अपन देखते हैं कि भी अपन ने जो वर्क किया डॉक्यूमेंटेड जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, ठीक है। आगे अपन इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। द नर्स परफॉर्म, एक्चुअल ये हो गया, ठीक है। आगे अपन ये देखते हैं, टू इम्प्लीमेंट द केयर प्लान सक्सेसफुली। डियर, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज़ आप जो है वीडियो में जो नोट्स है उस पर नज़र होनी चाहिए आपकी, है। ये नहीं कि आप ईयरफोन लगा लिया और आपकी ध्यान कहीं और हो और आप सिर्फ सुन रहे हो, नहीं, इससे समझ में नहीं आएगा। आप नोट्स में नज़र रखना, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द केयर प्लान सक्सेसफुली नर्सेज यूज नीड फॉलोइंग 3 स्किल्स। मीन्स जब एक नर्स जो है ना, वो सक्सेसफुली केयर प्लान
को इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि भी हाँ, ये जो नर्सिंग केयर प्लान या कह सकते हैं कि जो केयर प्लान या जो प्लानिंग जो की थी, है ना, जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कह सकते हैं कि 3 जो स्किल जो है उनको एक जो नर्स है वो यूज़ में लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो स्किल जो है, प्रॉपर स्किल जो है ना, उनको यूज़ में लेके, है ना, या उसकी जो नीड होती है ना, कहने का मतलब एक जो नर्स है ना, उनको अगर वो प्लान जो है, प्लानिंग जो है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उनको स्किल, है ना, उसकी नीड होगी या स्किल को उनको यूज़ में लेना होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कौन से स्किल है ना, जिसकी हेल्प से या जिनको यूज़ में जो नर्स जो है, नर्सिंग स्टाफ जो है उनको यूज़ में लेता है और उनकी हेल्प से क्या करता है, जो नर्सिंग प्लानिंग है उनको इम्प्लीमेंट करता है या उसको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, या उस पर अपन जो एक्शन लेते हैं, जो प्लानिंग है उस पर अपन एक्शन लेंगे, ठीक है, जो वर्क करेंगे। ठीक है, या इसको अपन एक चीज़ और आपको बता दूं, है ना, दिस इज़ द डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, है ना, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो इसमें, मतलब ये भी इम्प्लीमेंटेशन में है। दिस इज़ द डूइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इसमें अपन क्या करते हैं, डूइंग एक्टिविटी करते हैं एंड डॉक्यूमेंटेड करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अपन जो भी कैरी आउट करेंगे इसमें, जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, डूइंग मतलब एक्टिविटी करना, ठीक है, और उसको अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम इतना आपको इसमें याद रखना है ना, डूइंग एंड डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, कुछ वर्ड आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको मतलब जैसे पूरा मैटर याद नहीं हो तो कुछ वर्ड आप जिसमें अपन जैसे इम्प्लीमेंटेशन है इसमें अपन कैरी आउट करते हैं, जो भी प्लानिंग फेज में अपने जो भी एक्शन जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको कैरी आउट करते हैं, है ना, डूइंग एंड डॉक्यूमेंटेड जो एक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसमें अपन जो कह सकते हैं एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ नर्सिंग केयर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आप में सब माइंड में जो आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसमें स्किल्स, है ना, कौन से जो स्किल है जिनकी एक नर्स जो है उनको नीड होती है, कब, जब अपन एक जो नर्सिंग जो इंटरवेंशन जो है, एक जो केयर प्लान जो है उनको अपन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो उसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव जो स्किल की अगर अपन बात करें, है ना, कॉग्निटिव स्किल में अपन कह सकते हैं मीन्स एक जो उसकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है, क्रिटिकल जो थिंकिंग अपन कह सकते हैं, जिसमें अपन नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को आप, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन नर्सिंग प्रोसेस के जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब आपको बताया था क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ना, उसमें बताया था कि जिसमें अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, डिसीजन मेकिंग है ना, या क्रिएटिव जो थिंकिंग है ना, ये सब अपन कॉग्निटिव जो स्किल है इसमें अपन क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नर्स को यूज़ में लेके इसकी नीड होती है जब अपन कोई भी प्लानिंग जो है, नर्सिंग प्लानिंग जो है, नर्सिंग इंटरवेंशन है, जब उसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मीन्स अपन कह सकते हैं कि भी एक जो इंटेलेक्चुअल जो या कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है, एक नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन जो है वो होना भी ज़रूरी है ना, वो स्किल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स देयर आर ऑल द एक्टिविटीज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, पीपल यूज व्हेन कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विथ वन अनदर टू कैरी आउट प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन। मतलब जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन जो अपने प्लान किए है ना, उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, नर्स से वर्बली या नॉन वर्बली अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं, है ना, उससे कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, ताकि अपन कोई भी जो एक्टिविटी अपन परफॉर्म करेंगे ताकि इजीली अपन परफॉर्म कर सकें, या फिर जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है उसको अपन कैरी आउट कर सकें। ठीक है, कहने का मतलब जो इंटरपर्सनल जो स्किल जो है ना, उसको भी अपने क्या करना है, यूज़ में लेना है, उसको उसकी नीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें टेक्निकल स्किल। ये मोस्ट जो स्किल जो है या मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो स्किल अपन कह सकते हैं, जिसकी नर्स को नीड होगी, या जिसके अपन कह सकते हैं जो नर्स है इसका प्रॉपर यूज़ में लेगा। टेक्निकल स्किल, ठीक है, टेक्निकल स्किल मीन्स अपन कह सकते हैं टू कैरी आउट ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। इसमें आपको इतना ही याद रखना है ना, टेक्निकल स्किल मीन्स टू कैरी आउट ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर, या कह सकते हैं नर्सिंग एक्टिविटीज़।
ठीक है। मतलब टेक्निकल स्किल में आपको ये पता होना चाहिए कि भी इसमें इंजेक्शन कैसे देंगे, किस एंगल से देंगे, ठीक है, कितना मेडिसिन देनी है, ठीक है, किस रूट से देंगे, ठीक है, या टेबलेट जो किस फॉर्म में दे रहे हैं, कौन सी पोजीशन में देंगे, ठीक है, पेशेंट को कौन सी कंफर्ट पोजीशन देनी चाहिए, है ना, कौन सी कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए, ड्रेसिंग की अगर अपन कर रहे हैं तो वुंड जो है, वुंड को जो वुंड है ना, उसकी केयर कर रहे हैं, है ना, तो उसकी मतलब जब अपन वुंड जो है ना, उसकी केयर करते हैं तो किस तरह से उसको मतलब केयर करनी चाहिए, किस तरह से उसको वुंड को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो ये या कैसे, जैसे लिफ्टिंग जो है, पेशेंट को किस तरह से लिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, या मूविंग मतलब पेशेंट को किस तरह से मूव करना चाहिए, है ना। और इसके अलावा जैसे रिपोजिशनिंग, क्लाइंट जो पोजीशन जो है वो अपन किस तरह से पोजीशन देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये जो है या कह सकते हैं कि टेक्निकल जो स्किल में आते हैं सब के सब। या वाइटल साइन जब असेस करते हैं, है ना, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भी जब वाइटल साइन आप असेस कर रहे हो, है ना, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि भी नॉर्मल जो वाइटल साइन उनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें जो है अपन कह सकते हैं कि जो टेक्निकल जो स्किल है वो नर्स को पता होना चाहिए, जो टेक्निकल स्किल है प्रॉपर इनको यूज़ में लेना चाहिए, ताकि अपन जो ट्रीटमेंट जो है या जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, या अपन कह सकते हैं उसको कैरी आउट कर सकें, ठीक है। ये हो गया टेक्निकल स्किल, ठीक है डियर। इसमें आप जैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है, एक बार फिर अब मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले अपन चलो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपन करेंगे इसमें रिपीट। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन वैसे इंट्रोडक्शन हो गया है, समझ में आ गई होगा आपको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। डेफिनेशन अपन देखते हैं। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन इज़ ए सिंगल नर्सिंग एक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर और एक्टिविटी which designed to achieve an outcome to a diagnosis for which the nurse is responsible, ठीक है। मीन्स नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना, इसकी जगह आप नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन जो वर्ड है इसकी जगह इम्प्लीमेंटेशन आप ऐड कर लेना, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स क्या होता है कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं अपन। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन इज ए सिंगल नर्सिंग एक्शन, मतलब एक ऐसा अपन कह सकते हैं सिंगल जो एक्शन जो है जिसमें अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं या एक्टिविटी अपन परफॉर्म करते हैं, जो अपन ने जो आउटकम को जो अचीव करना है ना, उसके लिए अपन डिज़ाइन करते हैं। जो भी प्लान अपने डिज़ाइन किए थे, है ना, उसका जो आउटकम मतलब रिजल्ट जो है ना, उसको अचीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लान जो है अपन डिज़ाइन करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस डिज़ाइन करते हैं, है ना, ताकि अपन इसमें प्रोसीजर या जो ट्रीटमेंट कर सकें, है ना। और प्रोसीजर ट्रीटमेंट कहाँ परफॉर्म करते हैं, कहाँ कैरी आउट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। और ये जो किसके द्वारा होता है, नर्स। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, नर्स जो है, या नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, नर्सिंग जो प्रोसेस जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो नर्सिंग जो स्टाफ है वो होगा, ठीक है। तो ये हो गई इसके डेफिनेशन। अब अपन इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो है, इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि भी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स अपन कह सकते हैं, है ना, टू कैरी आउट और टू इम्प्लीमेंट करना, है ना, कैरी आउट करना या इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। किसको, जो प्लानिंग फेज़ में अपने जो नर्सिंग इंटरवेंशन बनाए थे, आपको मैं भी इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ, है ना, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। अपन ने आपको लास्ट वीडियो में देखा था, अपन ने जो गोल सेटिंग गोल अपन ने किया था, नर्सिंग इंटरवेंशन जो बनाए थे, है ना। जैसे अपन ने देखा था कि भी कोई भी जैसे पेशेंट है, ठीक है, जैसे उसको फीवर का पेशेंट है या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। अब एब्डोमिनल पेन उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है या मतलब इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, ठीक है। तो असेसमेंट में अपन क्या देखते हैं, एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, ठीक है, और हेडेक है ना, एंजाइटी है ना, ये असेस कर सकते हैं अपन अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो डायग्नोसिस में अपन क्या लिखेंगे, डायग्नोसिस क्या बनाएंगे अपन, डायग्नोसिस बनाना है अपने को, ठीक है। तो मतलब डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू फूड पॉइजनिंग या रिलेटेड टू इन्फेक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एज एविडेंस बाई, अब एविडेंस क्या है ना, प्रूफ क्या है, अपन क्या देखा अपन ने कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब एज एविडेंस बाई
फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन देखने में लग रहा है, और पेन मेजरमेंट, ठीक है, पेन को अपन ने असेस किया, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि नॉर्मली जो पेशेंट जो है ना, उसकी जो कंडीशन अपन कह सकते हैं, ठीक है, तो वो अपन देख के अपन उसको एविडेंस बता सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें गोल है ना, गोल पूरी अच्छे से सुनना, अपन इम्प्लीमेंट तक पहुंचना है अपने को, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से चलेंगे। गोल क्या होगा कि भी उसको पेन है तो उसको पेन को कम करना है, गोल है ना, तो टू रिलीव पेशेंट फ्रॉम पेन, ये हो गया अपना गोल, ठीक है, टू रिलीव पेशेंट फ्रॉम पेन, ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में अपन क्या क्या करेंगे, नर्सिंग एक्शन, ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब इसमें अपन डिसाइड करेंगे कि भी जो पेन जो है पेशेंट का वो कम करना है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे इंटरवेंशन में, पेशेंट की जो कंडीशन है अपन दोबारा से असेस करेंगे, देखेंगे दोबारा से, है ना, मतलब जो पेशेंट की जो कंडीशन है तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, असेसिंग द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, असेसिंग द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, मतलब जो पेशेंट की जो जनरल कंडीशन जो है उसको अपन असेस करना है अपने को, ठीक है, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अदर इंटरवेंशन में अपन काफ़ी इंटरवेंशन 4 या 5 इंटरवेंशन बनाएंगे, तब जाके अपन जो है अपना गोल जो है अचीव होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन उसको पोजीशन की हो सकता है, उसको मतलब पोजीशन है वो भी अपन कंफर्ट प्रोवाइडिंग कंफर्ट डिवाइस, प्रोवाइडिंग कंफर्ट डिवाइस या प्रोवाइडिंग कंफर्ट पोजीशन, ये इंटरवेंशन हो गया। इसके अलावा अदर इंटरवेंशन जैसे मेडिसिन भी अपन दे सकते हैं, बट मेडिसिन जो इंटरवेंशन जो है वो अपन लास्ट में ऐड करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन जो है जो अपन मेडिसिन देते हैं वो लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, तो ये हो गए इंटरवेंशन, ठीक है। अब अपन देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, या अपन ने जैसे फीवर का पेशेंट है उसके लिए अपन जैसे इंटरवेंशन क्या होंगे, टेक वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, ठीक है, प्रोवाइड कूल एंड काल इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, है ना, विंडो एंड डोर आर ओपन एंड एयर वेंटिलेशन बाय द फैन आर प्रोवाइड, ठीक है। तो ये या प्रोवाइड असेप्टिक केयर, है ना, यूनिवर्सल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना, एंड असेस वाइटल साइन, प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो ये क्या है नर्सिंग इंटरवेंशन। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन में अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या करना है इम्प्लीमेंटेशन में। जो भी आपने जैसे इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब जिसको बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको क्या करना है, जो इंटरवेंशन में आपने लिखा है, इंटरवेंशन में तो आपको क्या करना है, जैसे फीवर को कैसे कम करना है तो वो आप लिख सकते हो, उसमें जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन में उसको क्या लिखना है, आपको ईडी लिख देना है कि भी ये हो चुका है ना, ये हो चुका है। उसमें जैसे अपन ने लिखा इंटरवेंशन में अपन ने क्या लिखा है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, असेसिंग द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, है ना, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या लिखेंगे, ईडी लगा देंगे, है ना, असेस्ड द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। फिर अपन ने देखा इंटरवेंशन क्या था, प्रोवाइडिंग कंफर्ट डिवाइस, है ना, इसमें अपन ईडी लगा देंगे, प्रोवाइडेड द कंफर्ट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद जैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, इसमें क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेशन, ठीक है, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन में। इसके अलावा अगर अपन जैसे अदर देखें, टेक वाइटल साइन, ये क्या है अपना इंटरवेंशन है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, वाइटल साइन आर चेक्ड, मतलब इसमें अपने वाइटल साइन जो है वो चेक कर चुके हैं, ठीक है, या प्रोवाइड कूल एंड काल्म इन्वायरमेंट टू पेशेंट, काल्म इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, ये इंटरवेंशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, प्रोवाइडेड कूल एंड काल्म इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, ठीक है, एंड ओपन द डोर एंड या कह सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेटेड पेशेंट रूम, ठीक है, एंड स्टार्ट द फैन, ठीक है, फैन को स्टार्ट कर दिया अपन ने, ठीक है, प्रोवाइडेड असेप्टिक केयर, है ना, प्रोवाइडेड असेप्टिक केयर, अपने असेप्टिक केयर प्रोवाइड की है ना, यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस यूज्ड ड्यूरिंग नर्सिंग इंटरवेंशन या ड्यूरिंग नर्सिंग केयर, ठीक है। ये कहने का मतलब या रीचेक्ड वाइटल साइन, जैसे ये एक इंटरवेंशन है तो इसमें रीचेक्ड या कह सकते हैं वाइटल साइंस या रीचेक्ड वाइटल साइंस, ठीक है, प्रोवाइडेड एंटीबायोटिक मेडिसिन या एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेशंस, असेस्ड वाइटल साइंस। ये अपन कहने का मतलब मीन्स
ईडी अपन या कह सकते हैं ईडी अपन लगाएंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इम्प्लीमेंटेशन जो फेज जो है, स्टेप जो है, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इसके पर्पस और इसके जो स्टेप जो है या इसके अपन कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, इसके प्रोसेस जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू डियर।